एक राही रेगिस्तान से गुजर रहा है। उसे लग रहा है कि सूरज आज पहले से कहीं ज्यादा आग उगल रहा है। आप उसे उसके चमकते कपड़ों की वजह से दूर से ही देख सकते हैं। उसकी लंबी हुडी पर फॉइल का कवर है। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और उसे गर्मी से बचाती है। जमीन इतनी गर्म है कि उसके जूतों के तले पिघल सकते हैं। इसी वजह से राही के जूतों पर गर्मी को रेजिस्ट करने वाला मटेरियल लगा है। आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं, बंजर जमीन और गर्मी। लेकिन ये राही रेगिस्तान में नहीं है, ये तो महासागर के तल पर चल रहा है। वे ये नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन धरती के सारे महासागर सूख गए हैं। ये जैसे एकदम से हुआ और दुनिया में सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले लोग भी नहीं जानते कि इसकी वजह क्या थी। राही को सिर्फ एक बात पता है, जिस समय ये हुआ उस समय उसका परिवार महासागर की दूसरी तरफ था। कई महीनों से वह इस निर्जीव भूमि पर चल रहा है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपने परिवार को ढूंढ नहीं लेता। आसपास के लैंडस्केप बेहद खूबसूरत है। आखिरकार इंसान को महासागरों की गहराइयों के राज पता चल गए हैं। समुद्र तल में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और ज्वालामुखी मौजूद हैं। पानी के गायब होने के बाद वे हमेशा के लिए सो गए। साथ ही यहाँ पर पृथ्वी की अनदेखी गहराइयों तक जाने वाली बड़ी बड़ी खाइयां हैं। जमीन पर बनी इन बड़ी दरारों को पार करने के लिए लोगों को पुल बनाने पड़े। लेकिन ज्यादातर समुद्र तल मैदानी इलाका है, अंतहीन, निर्जीव और कठोर। राही एक बड़ी सी खाई से गुजर रहा है। कभी ये इलाका समुद्री जीवन से भरपूर था। उसने एक गैस मास्क पहन लिया, पर इसलिए नहीं कि कोई रेतीला तूफान आने वाला है। ऐसी खाइयों में कई मछलियां और समुद्री जीव रहते थे, पर अब उस जगह पर सिर्फ एक भयानक बदबू है। राही विशालकाय व्हेल्स के कंकालों के पास से गुजर रहा है। उसके आसपास उसे गंदे तंबू खड़े दिखते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए वहां छुपे हुए हैं। इस इलाके का तापमान सहारा रेगिस्तान से भी कहीं ज्यादा है। महासागरों का एक मुख्य काम था गर्मी को पूरी पृथ्वी पर बांटना। सूरज गर्मी और रेडिएशन छोड़ता, महासागर इस एनर्जी को सोख लेते। अनेक लहरें गर्म होती और वे इस गर्माहट को पूरी दुनिया में ले जाती। इक्वेटर पर पानी गर्म हो जाता और फिर भाप बनकर बादलों में तब्दील हो जाता। जब गर्म हवा ऊपर उठती, वो नीचे मौजूद ठंडी हवा को ऊपर खींच लेती। इस तरह से एनर्जी बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। साधारण शब्दों में कहें तो महासागर गर्म जगहों को ठंडा करते और ठंडी जगहों पर गर्मी लाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन सूरज इक्वेटर को झुलसाता है और बाकी धरती को सुखाता है। राही तंबुओं के करीब नहीं जाता। उसके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है और वो नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान उस पर जाए। धरती पर रहने वाले लोग किसी तरह बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग ने मोरालिटी जैसी चीज को पूरी तरह से भुला दिया है। किस्मत से राही को अब भी सब याद है। अपने परिवार की यादों ने उसे अच्छा इंसान बनाए रहने में मदद की है, लेकिन कभी कभी ये बात उसकी मुश्किलें बढ़ा देती है। जैसे अभी कुछ दूरी पर उसे एक लड़की दिखती है। वो ठीक नहीं लग रही है। उसके आसपास कोई भी नहीं और राही उसकी मदद करने का फैसला करता है। अपने बैकपैक से वे पृथ्वी के सारे सोने से भी कीमती चीज निकालता है, एक पानी की बोतल। लड़की ने कुछ घूंट पानी पिया, लेकिन राही को शुक्रिया कहने के बजाय उसने चीखना शुरू कर दिया। ये एक ट्रैप है। उस लड़की के साथ ही अलग अलग दिशाओं से आने लगे लुटेरे, ये सब कुछ ले जाएंगे। राही ने भागना शुरू कर दिया। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और उसकी ताकत जवाब दे रही है। वो और ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकेगा। लुटेरे उसके करीब आ रहे हैं। राही ने बोतल को एक तरफ फेंक दिया। उसका पीछा करने वाले पागलों की तरह पानी पर टूट पड़े। वे उस राही को जैसे भूल गए और बोतल के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन राही के बचने के आसार अब काफी हद तक कम हो गए हैं। वह इस एक बोतल पानी पर कई दिन निकाल सकता था। साथ ही भागने की वजह से उसके शरीर से काफी सारा फ्लूइड निकल गया है। शुरू में पानी की कमी को लेकर कोई पैनिक नहीं था। महासागर सूख गए थे, लेकिन इनका पानी तो वैसे भी नमकीन था। लोगों के पास अभी समुद्र, झीलें और नदियां थीं। लेकिन मुश्किल ये थी कि वे महासागरों के दम पर जिंदा थे। जब महासागरों का पानी सूखता तो उससे बादल बनते। ये बादल सारी दुनिया में घूमते और झीलों और नदियों को बारिश के पानी से भर देते। अब यहाँ बादल न के बराबर हैं। सूरज ने धरती को और भी ज्यादा गर्म करना शुरू कर दिया है। झीलें और समुद्र खतरनाक तेजी से सूखने लगे और तब शुरू हुई असल उथल पुथल। सूरज क्षितिज में नीचे जा रहा है। सूर्यास्त होने वाला है। अब इतनी गर्मी नहीं है। थका हारा राही चलना जारी रखता है। कुछ दूरी पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे वहीं रोक देता है। वो एक छोटी कुदाल निकालकर तेजी से खुदाई करना शुरू कर देता है। आसपास कोई शेल्टर नहीं, बस समतल मैदान है। राही और तेजी से काम करता है।
वरना शायद काफी देर हो जाएगी। गड्ढा आखिरकार तैयार हो गया। वो उसमें कूदता है और अपने सिर को एक चोगे से ढक लेता है। कुछ सेकंड्स के बाद पूरे मैदान से एक बहुत तेज राख का तूफान गुजरता है। राख के छोटे से छोटे कण भी कपड़ों में घुसकर फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। हवा इतनी तेज है कि किसी को भी गिरा सकती है। जब महासागर सूख गए तो सूरज ने पृथ्वी की सतह को जलाना शुरू कर दिया। इससे जंगलों में भयानक आग लग गई। आग की लपटों ने लगभग सभी पेड़ों को खत्म कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और राख के बड़े बड़े बादल बन गए। हवा की मदद से वे दुनिया भर में पहुंचने लगे हैं और अपने आसपास की हर चीज को जहरीला बना रहे हैं। जैसे जैसे खतरनाक हरिकेन राही के ऊपर से गुजरता है, वो चुपचाप गड्ढे में बैठा रहता है। वो अपने परिवार के बारे में सोचता है और धीरे धीरे सो जाता है। ठंड से उसकी आंख खुलती है। जमा देने वाली ठंडी हवा उसकी हड्डियों में चुभ रही है। तो अब रात हो रही है। राही गड्ढे से बाहर निकलता है और खुद को चमकते तारों के नीचे पाता है। पानी के सूखते ही लगभग सारे बादल गायब हो गए। फैक्ट्रियों ने काम करना बंद कर दिया। कारें भी अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। इसकी वजह से आसमान में कॉमेट्स और सबसे दूर स्थित तारे भी अब दिखाई देते हैं। राही ने उन्हें हजारों बार देखा है, लेकिन उसे अब भी इस आश्चर्यजनक नजारे को देखने की आदत नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो टेलीस्कोप से आसमान को देख रहा है। बर्फीली हवा का एक झोंका राही को वापस असली दुनिया में ले आता है। अगर उसे कोई गर्म जगह ना मिली तो वो रात में बच नहीं पाएगा। पहले महासागर की एनर्जी की वजह से रातें गर्म रहती थीं। अब सूर्यास्त होते ही तापमान काफी तेजी से नीचे आ जाता है। राही को गर्म रहने के लिए चलते रहने की जरूरत है। वे और तेज चलना शुरू कर देता है। जल्द ही उसे थोड़ी दूरी पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। शायद ये दूसरे लुटेरे होंगे। राही घाटी में और अंदर चलता जाता है। तारे और चंद्रमा उसे रास्ता दिखाते हैं। बदकिस्मती से उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। वो अपनी जेब से एक प्रोटीन बार निकालता है, लेकिन इसे खाने के लिए उसे कम से कम थोड़े से पानी की जरूरत है। खाना पचाने के लिए शरीर को पानी चाहिए होता है। अगर राही ने प्रोटीन बार खा लिया तो उसे और प्यास लगेगी। उससे और चला नहीं जाता और वो जमीन पर गिर जाता है। वे अपनी जेब चेक करता है और उसे एक छोटी केरोसिन टैबलेट मिलती है। वो एक माचिस की तीली से उसे जलाता है। एक छोटी सी लौ उसे ठंड से बचाती है। प्यास से अपना ध्यान भटकाने के लिए राही अपना एक पुराना MP3 प्लेयर निकालता है। उसने इसे दिन में अपने बैकपैक पर लगे सोलर पैनल से चार्ज कर लिया था। वो अपने हेडफोन्स लगाता है। क्लासिकल म्यूजिक उसके मन को शांत करता है। वो जलती हुई टैबलेट के पास जमीन पर लेट जाता है। उसे कल दिन में अपना सफर जारी रखने के लिए ताकत की जरूरत है। सुबह हो गई। 1 घंटे में सूरज फिर से जमीन को जलाना शुरू कर देगा। इसी थोड़े से वक्त में पानी ढूंढना बेहद जरूरी है। राही ने आसपास के इलाके का मुआयना किया और उसे थोड़ी दूर एक जगह दिखाई दी जहां जमीन का रंग थोड़ा गहरा है। महासागर सूखने से पहले वाली अपनी जिंदगी में राही एक सर्वेयर का काम करता था। कुछ कदम चल के उसने जमीन को छुआ। उसे वो ठंडी लगी। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग है। उसने खुदाई शुरू कर दी। जमीन गीली हो रही है। मिट्टी में से पानी निकलने लगता है। राही ने अपनी खाली बोतलों को भर लिया। अब स्थिति इतनी बुरी नहीं लग रही है। हर नए दिन के साथ सांस लेना थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। पहले फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी पृथ्वी पर 70% ऑक्सीजन पैदा करते थे, लेकिन अब ये सब खत्म हो गई हैं। कई दिन बीत चुके हैं। राही के पास पानी और खाना फिर से खत्म हो गया है, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादा देर के लिए नहीं। अब वो विशाल डूबे हुए जहाजों के बीच से गुजर रहा है। उसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर, लाइनर्स और यहाँ तक कि प्राचीन समुद्री डाकू की नावें भी दिखती हैं। कुछ दूरी पर उसे विशाल पहाड़ दिखाई दिए। इन चट्टानों की चोटियां पहले किनारा कही जाती थीं। महासागर का फ्लोर खत्म हो रहा है। अपने परिवार से फिर से मिलने का ख्याल उसमें और ताकत भर देता है। राही ऊपर पहुंचता है और खुद को एक तबाह शहर के बीचों बीच पाता है। ये बिल्कुल खाली है। सब लोग कहाँ गए? मेरा परिवार अब कहाँ होगा? राही खुद से पूछता है। वो सुनसान गलियों से गुजरते हुए एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो आदमी बताता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों ने शहर छोड़ दिया है और वे एंटार्क्टिका चले गए हैं। राही के पास अब एक नई मंजिल है। चाहे जो भी हो, वो बर्फीले मेनलैंड तक पहुंच कर रहेगा। वो अपनी फैमिली को तलाश करके ही रहेगा।